तन भी सुंदर है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायैदप्य साध्वी लेभे गतिम धातुचितां ततोन्यम कंबा दयालु शरणम व्रजेम। भगवान हमारे कितने दयालु हैं ये देखा जाए। दयालु कितने हैं, उनकी दयालुता का झांकी का दर्शन करें। अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखे, ऐसा स्वभाव न तो कहीं सुना गया और न तो कहीं देखा गया। कैसा स्वभाव, कथाएं आप लोग श्रवण किए हैं, केवल हमको याद कराना है भगवान का स्वभाव दयालु कितने। अहो बकीयम, बकासुर की बहन बकी, बकी माने पूतना। पूतना मैया अपने स्तन में विष लगा के आई कालकूट, और आई भगवान श्याम सुंदर को दूध पिलाने लगी। मारने का काम किया ना, सोचा दूध पिला दूंगी और ये बालक तुरंत पीते ही मर जाएगा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, विष लगा करके आई और श्याम सुंदर कन्हैया को अपने दूध का पान कराया, मानो मारने का प्रयास किया। लेकिन भगवान तो मरे नहीं, वही मर गई। तो ऐसे बालघनी पूतना के साथ किया जाए, उसको तो सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। लेकिन धन्य है हमारे श्याम सुंदर, हमारे कन्हैया, उन्होंने क्या किया, ऐसी पूतना को, दुष्टा को भगवान ने गति प्रदान कर दी। कौन सी गति दी, जो गति जसोदा मैया को मिली, जो स्थान, जो पद जसोदा मैया को मिला, जो स्थान देवकी मैया को, जो स्थान कौशल्या मैया को भगवान ने दी, वही गति भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, धात्र चिताम ततोन्यम। धात्र माने माता, माता जैसी गति भगवान ने पूतना को दे दी। कंबा दयालु शरण ब्रजेम, ऐसा दयालु कौन होगा। अब इनको छोड़कर किसके पास जाएं। अस स्वभाव कहूँ सुने हूँ न देखे, ऐसा दयालुता का स्वभाव न तो कहीं सुना गया न तो कहीं देखा गया। तुम तजी और कौन पे जाऊं, भैया भगवान को छोड़ करके और किसी के शरण में न जाया जाए। अगर किसी के बारे में सुनना, संसार की बातें क्या सुना जाए। भगवान ने कान दिया है ना, सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। श्रवणम वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, श्रवण का मतलब सुना जाए। भगवान ने कान दिया, हम सब कितने बड़े बड़े कान दे दिए, तो कान अगर हमको सुनना ही होता एक छेद कर देते, थोड़ा सा बस एक बिल हो जाता, सुन लेते। नहीं, सूप जैसा कान भगवान ने दिया, बड़े बड़े कान किस लिए दिए, इस कान से भगवान की कथा भर भर के पिया जाए। अब आप बताइए, कथा सुना जाता है कि पिया जाता है, सुनने की चीज है ना। लेकिन शुकाचार्य करे पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भाग, पीजिए कथा, इस कान से भर भर के पिया जाए। वाणी गुणानुकथने, भगवत प्राप्ति का साधन। भगवान कैसे मिलेंगे, पर सुने उनके बारे में, कैसे उनका स्वभाव कैसा, भगवान कैसे है, करते क्या है, किसके ऊपर भगवान ने कृपा की कि हम इस शरण में जाए, हमको भी भगवान हमारे ऊपर कृपा कर दे। तो कहते हैं अवश्य कृपा करते हैं। कैसे करेंगे कृपा, कहें वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम। भगवान ने वाणी दिया, मुंह दिया, इससे क्या करें, खूब बढ़िया 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 बनारसी पान खाएं, बनारसी पान खाया जाए, रसगुल्ला रसमलाई मालपुआ खाएं, खाइए, भगवान ने जीव दिया। लेकिन भैया ये जो जिहवा है ना, जिहवे सदैवम भज सुंदराणी, ये मिलने का फल क्या है, इसकी सुंदरता क्या है जिहवा की। भगवान ने जीव दिया तो जीव मिलने का फल क्या, कहें जिहवे सदैवम भज सुंदराणी,
भगवान ने जीवा दिया है तो भगवान का नाम लिया जाए, उनका कीर्तन किया जाए, गुणानुवाद किया जाए। वाणी गुणान कथने, वाणी से वाणी है तो इससे भगवान का गुणानुवाद करें, उनका नाम ले कीर्तन करें, खूब जप करें बैठ के शिव 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 शिवाय नमः शिवाय नमः, खूब जप करें। कुछ नहीं, तो जप करिए, शिव का नाम लेने बाद कुछ करना नहीं होगा। बैठे भोजन दे मुरारी, कुछ नहीं करना, ईमानदारी से जपा जाए तो राम राम करिए, कुछ नहीं करना होगा ईमानदारी से। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम, भगवान ने वाणी दिया तो नाम राम, कान दिया है तो श्रवणम, भगवान की कथा सुनी जाए। और हाथ दिया, हस्तौच कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, भगवान ने हाथ दिया तो हाथ से क्या करें भैया, इस हाथ से भगवान की सेवा करें, ठाकुर को नहवाएं, प्रतिदिन शालिग्राम को स्नान कराएं, विश्वनाथ को स्नान कराएं, स्नान करा के इस हाथ से कर से दिव्य भगवान को तिलक करें, चंदन लगाएं, अच्छा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दीप, विधिवत ठाकुर की सेवा करें। हाथ मिलने का फल यही है कि इस हाथ से भगवान की सेवा हो, और भगवान के साथ साथ जो भगवान के भक्त हैं उनकी भी सेवा करें। ब्राह्मण, संत, गौ माता, पिता, गुरु, सबकी सेवा करनी चाहिए, प्रेम से सेवा करें। जैसे आप कोई पतिव्रता स्त्री हो और केवल अपने पति की सेवा करे और घर में जो हो उनका अनादर करे, तो क्या उसके पति प्रसन्न होंगे? कभी विचार करें आप लोग, कभी नहीं। पति तो ये चाहेगा कि हमारी सेवा करो, हमारे साथ साथ हमारी माता, हमारे पिता, हमारी बहन, भाई जो घर में है सबका आदर करो, और उसके साथ साथ हमारी भी सेवा करो, तब पति प्रसन्न होगा। वैसे ही भैया एक देवता में निष्ठा करके सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। हमको विश्वनाथ से प्रेम है, विश्वनाथ की पूजा करें, खूब करें, लेकिन और भी देवता, किसी दूसरे देवता का अनादर न करें। सबका यहाँ तक आया शास्त्रों में कि अनेक मूर्तियों का पूजा करने से सिद्धि मिलती है। जहाँ जिस घर में नर्मदेश्वर भगवान रहते हैं, जिस घर में शालिग्राम रहते हैं, वहाँ उस घर में सभी तीर्थों का वास होता है। तो कितना बड़ा रखें शालिग्राम? तो कहते हैं कि 12 अंगुल से बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। तो नर्मदेश्वर भगवान छोटे छोटे आते हैं, तो नर्मदेश्वर और शालिग्राम कल्पात्री जी महाराज कहा कर देते हैं कि दोनों का पूजा साथ में करें। हरिहर, हरि और हर, शालिग्राम और नर्मदेश्वर दोनों की पूजा एक साथ में करनी चाहिए। और जिसके घर में दोनों मूर्ति अगर हैं तो मानिए सब तीर्थ वास कर रहे हैं भैया। पहली भक्ति यही है कि भगवान का पूजन करें और उनका गुणानुवाद करें। और जब पूजन करेंगे उस भगवान के रूप का चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे, उसी को याद करेंगे हमेशा। भगवान ऐसे सुंदर है हमारे, ऐ पहने भगवान, ऐसे माला पहने, कान में कुंडल, तिलक इत्यादि उनके रूप का वर्णन करें, तो उसी को कहते हैं कि मनन हो गया। वो है मनन। और कीर्तन, भगवान का नाम ले, चलते फिरते उठते बैठते। आया है कीर्तनम वा कथम तस्य कितैद्य याय बोधितम।